कोई चलता है तो उसको थोड़ी पालना भी देनी पड़ती है ना। एक ब्राह्मण के पीछे एक ब्राह्मण चाहिए, पालना नहीं देंगे, लेकिन पालना भी कैसी दे रहे हैं, जैसे आप है वैसी पालना देंगे, है ना। तो ऐसे भी होता है कि खुद ढीले चलते हैं तो वो भी ढीला चलने लगा, है ना। और वो समझते इन्होंने हमें भेजा, ये ऐसे ही चलते हैं तो ऐसे ही चलते होंगे। ऐसे प्रैक्टिकल हमने देखा है ना। एक माता है तो सप्ताह में एक बार आती है, तो उसने एक माता को प्रेरित किया तो वो भी आई। तो वो पहले तो रोज़ आती थी, फिर सप्ताह में एक बार आने लगी। तो मैंने कहा आप क्यों सप्ताह में एक बार आने लगे? तो कहती नहीं, काम होता है, ये होता है। मैंने कहा आपका उनसे कोई लेना देना नहीं है, आपको सत्युग उनके साथ जाना है या कैसे जाना है? फिर उसको बहुत समझाया तो उनकी थोड़ी बुद्धि, वैसे भी बुद्धि पर प्रभाव धीरे धीरे ही जाता है, लेकिन थोड़ी बहुत बुद्धि खुली कि मुझे अपना भाग्य बनाना है ना। तो थोड़ा वो अलग, उसका टाइम टेबल अब अलग चलता है। तो ये भी क्या होता है कि बनाते तो हैं पर पूरा आप समान ही बना देते हैं कभी कभी। और योद्धा नहीं बनना है। ऐसे कहते हैं अमृत वेले के बाद ना थोड़ा सोना, नींद, क्यों युद्ध किए है क्या? अमृत वेले में इतनी थकान क्यों हो रही है ना। युद्ध करते हैं तो थकान होती है, योगी बनेंगे तो बहुत अच्छी रिचार्जिंग होगी, फिर थोड़ी थकान होगी, है ना। तो ऐसे बाबा आज बहुत सारी बातें, बाबा हमें इतना नशा चढ़ाते हैं, चढ़ता है नशा, हाँ, फिर कितनी देर में उतरता है? चढ़ता तो है। फिर बाबा कहते सोडा वाटर नहीं होना चाहिए, है ना। आज ऐसे ना थोड़ा विचार चल रहा था कि आप देखो कि बाबा तो हमें नशा चढ़ाते हैं, वो बड़ी बात है, वो तो स्पिरिचुअलिटी की बात है। लेकिन कभी कभी बहुत छोटी छोटी बातें देखने में आती हैं। तो आप देखो जैसे दुनिया के हिसाब से भी आप किसी रोल में हैं, है ना, आप किसी पोजीशन में हैं, कोई भी चीज़ है, अब उस हिसाब से आपकी एक अथॉरिटी है। जो भी आपका रोल पोजीशन है उस हिसाब से भी आपकी एक अथॉरिटी है। अब मोस्टली ऐसा होता है कि सामने वाला आपकी उस अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करता, है ना। वो आपको कहेगा आप कौन, है ना, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, है ना। तो आप वो आपकी अथॉरिटी को रिजेक्ट कर देता है ना। अभी पीछे मुझे एक माता कह रही थी कि कहती कि मैं को ओनर हूँ घर की, लेकिन कोई इशू हुआ तो जो अथॉरिटी वाले आए वो कहते हैं मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। ये जो भाई है, हस्बैंड है, तो बोले उनसे बात कर रहा हूँ। तो माता कहती है ऐसे में क्या करें, है ना, क्योंकि आप उनको कह रहे हैं आप कि मैं को ओनर हूँ, आप मुझसे बात क्यों नहीं करेंगे। लेकिन वो व्यक्ति जो अथॉरिटी में है वो कहता है कि नहीं, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, है ना। फिर वो माता कहने लगी कि आप कैसे बात नहीं करेंगे मुझसे, मैं इसलिए कि मैं लेडी हूँ, आप बोलिए अपने मुंह से, मैं वीडियो बनाती हूँ कि मैं लेडी हूँ तो आप मुझसे बात नहीं करेंगे। तो फिर वो थोड़ा शांत हुआ, है ना। तो आप देखो कि ये जो, चलो यहाँ तो उन्होंने एक्सटर्नली भी एजर्ट किया, लेकिन कई बार एक्सटर्नली भी एजर्ट करने की बात नहीं होती, लेकिन उस बात को हमें स्वीकार भी नहीं कर लेना होता है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म होता है। क्योंकि सामने वाला आपको बार बार डिसमिस कर देता है, इसको डिसमिसल कहते हैं ना, बिल्कुल आपको डिसमिस कर दिया जाएगा कि आप एग्जिस्ट नहीं करते या आपका कोई
वजूद नहीं है। तो जब सामने वाला आपको डिसमिस कर देता है तो आप अपने स्वमान को रख सकें, है ना। भले कई बार उसको इतना लाउड होने की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उस स्वमान को रख कर आप अपने रोल में टिके रहें, आप अपने अथॉरिटी के शब्दों को रखें, है ना। आपको जो आपको लगता है कि मेरा इस समय रोल है, वो आपको निभाना ही पड़ेगा। और ये इतना सूक्ष्म होता है कि जब आपको 50 बार कोई रिजेक्ट कर देता है ना। मान लो आपके यहाँ कोई हेल्प है ना, वो ही क्या करते हैं, एक व्यक्ति से पूछेंगे, दूसरे से नहीं पूछेंगे। कोई भी काम करना होगा तो उसको पूछ कर काम करेंगे, आपको नहीं पूछेंगे, है ना। तो फिर उसमें क्या होता है, कई बार आप इरिटेट होने लगते हैं कि ये हमें क्यों नहीं पूछते, या आप सामने वाले को भी कहते हैं कि आप उनको परमिशन देते हैं, आप मुझे क्यों नहीं इंक्लूड करते। लेकिन वो करे ना करे, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप डेस्परेट होंगे तो सामने वाला भी वो खेल और खेलता है। तो इस बात को हमें समझना होता है कि कोई हमें डिसमिस करे, रिजेक्ट करे, हम अपने स्वमान में रहकर अपनी अथॉरिटी को ना छोड़ें। जो आपका वहाँ पर रोल है, पोजीशन है, और अगर आप ही छोड़ देंगे, आपको जो वो फील कराना चाहते हैं वो आप फील कर लेंगे, तो आप ही फिर बोलना छोड़ देंगे, आप ही वहाँ पर एजर्ट करना छोड़ देंगे, तो जो पर्पस है वो तो फुलफिल हो ही गया ना। तो इसलिए बहुत छोटी छोटी बातें, जैसे मानो कई बार ऐसा होता है कि माताओं को घर में कहेंगे तुम निकल जाओ, तुम निकल जाओ, है ना, तुम्हें ये बात नहीं माननी, तुम निकल जाओ, वो बात नहीं माननी, निकल जाओ। तो माता भी बैग उठा के चल पड़ते, वो निकल जाओ कहें तो भी क्या, आप उनकी परमिशन से थोड़ी रह रहे हो, आप उनके मतलब वो आप भी मानते हो कि आप उनके घर में रह रहे हो ना। जब आप मानते हो कि आप उनके घर में रह रहे हो, क्योंकि वो इतना डीप सीटेड होता है कि मेरा है ही नहीं, घर इनका है, शुरू से वो ड्रिल किया जाता है। पर आप कोई किराएदार थोड़ी हो जो आपको निकाल देंगे, है ना। आप हाफ पार्टनर हो, आपको बनाए ना बनाए, आप उस बात को भूलो नहीं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब कोई आपको, और ये डिसमिसल ना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ये डिसमिसल का गेम बहुत बड़ा चलता है संसार में, है ना। मानो आप एक फ्रेटर्निटी का हिस्सा है, मानो आप स्कूल में पढ़ाते हैं, आप टीचर हैं, तो वो मीटिंग में आपको नहीं बुलाएंगे, है ना, आपको एक्सक्लूड करके मीटिंग कर लेंगे। तो फिर जब आपको बुलाया नहीं तो आपके अंदर सेल्फ डाउट आने लगता है कि मैं हिस्सा नहीं हूँ क्या। लेकिन वो डाउट आपके अंदर नहीं आना चाहिए। तब आप स्वमान रखो, और जहाँ ऐसी बात होती है वहाँ आप क्वेश्चन भी करो, आप रिटन में पूछो भी कि क्या ये चीज़ मुझसे कंसर्न नहीं थी और मुझे क्यों नहीं पूछा गया। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में भी बताया, ऑफिशियल अथॉरिटी है, तो वो कोई पर्सनल बात तो नहीं है ना, कोई आपसे ऑफिशियल कैपेसिटी में बात कर रहा है, आप ऑफिशियल पोजीशन में हैं, तो वहाँ पर फिर अपने स्वमान को लो नहीं करना होता, उसको फिर रिटन में क्वेश्चन करो। रिटन में क्वेश्चन करेंगे तो रिटन में वो जवाब देंगे ना, तो जवाब उनके पास होगा तो वो देंगे, और अगली बार के लिए सावधान भी होंगे। तो इन चीज़ों को, लेकिन ये सब बिना फीलिंग में आए करना होता है, क्योंकि दोनों ही फीलिंग्स एक होती हैं कि मुझे डिसमिस कर दिया वो फीलिंग, दूसरी होती है कि मुझे एजर्ट करना है वो फीलिंग। वो दोनों ही बहुत ऐसी हो जाती है, मना आपको बाबा से योग युक्त और रहने नहीं देती।
तो इसीलिए ये जो सारा समाज में ये खेल चलता है, इसको हमें थोड़ा समझकर और चलना होता है। बाकी ये भी स्वमान की ही बात होती है, और हर चीज़ का रूट तो वही आत्मिक स्थिति में है ना। तो अगर हमारे अंदर स्वमान की कमी है तो फिर ऐसी जगहों पर हम चुप हो जाते हैं या हम पीछे हट जाते हैं। चुप होने में बुराई नहीं है, पर पीछे नहीं हटना है ना, क्योंकि ऐसे पीछे हटते हटते तो आप ख़त्म ही हो जाएंगे ना। तो आपको जो भी आपकी रोल पोजीशन जो भी कुछ है, सामने वाला आपको बार बार कहे यू आर नोबडी, यू आर नथिंग, तो भी आपको पता होना चाहिए। देखो कई बार ना मैंने देखा है कि हम अपने ड्रामा को ट्रस्ट नहीं करते। आप इस बात को समझते हैं कि आप जहाँ हैं जो है आप वहाँ बिलोंग करते हैं, आप किसी के एहसान से वहाँ नहीं हैं। हाँ, बाबा हमें राजा की बेटी की कहानी सुनाते हैं ना, सबने सुनी है ना, कि राजा की 4 बच्चियाँ थी। तो राजा पूछता था तुम किसका भाग्य का खाती हो, तो 3 कहती थी आप ही खिलाते हो तो खाती हूँ, पर चौथी कहती थी जो सबसे छोटी थी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तो राजा को गुस्सा आता था, क्योंकि 3 तो कृतज्ञता रखती थी और ये कहती थी कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है, अपने भाग्य का खाती हूँ ना, तो कल सुबह जो सबसे पहला व्यक्ति महल के सामने से गुजरेगा उससे तुम्हारा विवाह कर देंगे, फिर अपने भाग्य का खाती रहना। तो सबसे पहले एक भिखारी गुजरा, तो उस भिखारी के साथ शादी कर दी। अब वो भिखारी जो था वो छद्मवेश में प्रिंस था। बाद में वो प्रिंस निकला और वो फिर भी राज्य की। तो ये जो कहानी बाबा क्यों सुनाते हैं, क्योंकि कभी ये नहीं सोचना है कि हम किसी के एहसान के या किसी के सपोर्ट के या किसी के रिकग्निशन के या किसी के एक्नॉलेजमेंट के मोहताज हैं ना। एहसान के भी नहीं, लेकिन रिकग्निशन या एक्नॉलेजमेंट के भी हम मोहताज नहीं हैं। अगर कोई हमें नहीं भी स्वीकारता कि आप ये हैं, तो भी हम हैं। यू एग्जिस्ट एंड यू आर वर्दी। यू एग्जिस्ट, यू मैटर, है ना। इसको याद रखना पड़ता है। ये भी एक स्मृति में रखने की सब्जेक्ट है, क्योंकि कई बार नहीं, एहसानमंद आपको बाबा का होना है। हाँ, एहसानमंद भी बाबा का होना है। और जैसे दुनिया में क्या होता है, सहयोग होता है। दुनिया में एहसान नहीं होता, सहयोग होता है। तो हर एक के देखो, एहसान और सहयोग में क्या फ़र्क होता है। जब आप समझते हैं ये सहयोगी है, तो आपके अंदर ग्रैटिट्यूड है कि आप सहयोग करते हैं, लेकिन आपके अंदर ये भावना नहीं है कि ये नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा। लेकिन ये जो एहसान है ना, इसमें क्या होता है कि ये नहीं होंगे तो मेरा क्या होगा। जैसे बाबा के घर में भी सहयोग का तो महत्व है, लेकिन अगर सहयोग का बुद्धि में ऐसा हो जाए कि ये आत्मा ना हो तो कार्य नहीं चलेगा, चाहे वो तन का हो, चाहे धन का हो, चाहे समय का हो, कोई भी सहयोग हो। अगर संकल्प ऐसे चलने लगे कि ये आत्मा नहीं होगी तो कार्य नहीं चलेगा, तो वहाँ गड़बड़ हो गई है। तो ऐसे ही दुनिया में भी स्नेह सहयोग से संसार चलता है। कोऑपरेशन है ना, दुनिया का फाउंडेशन है संसार का। तो हम स्नेह सहयोग से हर एक के साथ चलते हैं। लेकिन स्नेह सहयोग का अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति ये कहे कि हम नहीं होंगे तो देख लेना तुम्हारा क्या होगा, है ना। और वो कह भी दे, उसका मुँह है वो जो भी कहे, लेकिन आप उसको लेना नहीं। आप समझना कि ये अज्ञानता के बोल हैं। ये अज्ञानता के बोल हैं कि किसी का किसी के बिना नहीं चलता। आप सोचो, ये जो
ये इसी को तो देह अभिमान कहते हैं ना। इसी के कारण कई बार बच्चों में भी चलते चलते ये आ जाता है, हम नहीं होंगे ना तो यहाँ का तो कार्य ही नहीं चलेगा। फिर वो इस प्रकार से बिहेव करने लगते हैं और वैसा, तो फिर उनको छोड़ दिया जाता है कि जो करना है करो, क्योंकि इस प्रकार के एटीट्यूड से तो नहीं चलेगा ना। ईश्वरीय कार्य है। और वैसे भी खास ब्राह्मण जीवन में तो हम समझते हैं ना कि हमें पुण्य कर्मों के फल के स्वरूप में सहयोग मिलता है। बाबा कहते हैं योगी को सहयोग की कमी नहीं होगी कभी। योगी सहयोग खींचेगा, है ना। तो योगी को कभी सहयोग की कमी नहीं होगी। आप बाबा के मददगार हैं तो इस ईश्वरीय कार्य में हर सहयोग आपको मिलेगा। और मानो आप ब्राह्मण जीवन में हैं तो आपके पुरुषार्थी जीवन में भी कोई आपको सहयोग दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो वो भी, उसको भी तो बाबा कहते हैं ना, योगी और सहयोगी दोनों का महत्व है। तो वो भी सहयोगी है, उनका भी महत्व है। लेकिन इस बात को आप कभी बाय मत करना कि इनके बिना नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि कई बार व्यक्ति उस सहयोग को क्या कहता है, हमारी परमिशन से आप कर रहे हैं, हम रोक लगा दें तो आप कर नहीं सकते। तो और कई बार वो तो कहते हैं माताएं बहनें आकर हमें भी कहने लगती हैं कि अब हम तो इनकी परमिशन से ही कर रहे हैं ना, अगर कल ये रोक लगा दे तो हम कर नहीं सकेंगे। तो नहीं कर सकेंगे तो नहीं कर सकेंगे आप। तो आपकी बुद्धि में ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप किसी की परमिशन या रोक के मोहताज नहीं हैं, है ना। ये जो परमिशन शब्द है ना, ये बड़ा, है ना, ट्रिकी है। आप हमारी परमिशन से कर रहे हैं, आप हमारे इससे कर रहे हैं। हाँ, आपका थैंक यू है कि आप सहयोग करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे अगर आप अलाउ नहीं करेंगे। पुरुषार्थ तो होगा, सेवा तो होगी, ऐसा नहीं है ना। तो इन बातों को हमें समझना होता है ना। और तो ये जो चीज़ें हैं इनको समझकर जब हम चलते हैं तो क्लैरिटी होती है। तो कल जैसे माता कह रही थी तो मुझे ऐसे आया कि देखो कैसे होता है ना कि आप एक अथॉरिटी भी एंटर करेगी तो वो भी आपको, है ना, डिसमिस कर देते हैं, या, है ना। जबकि वो माता कहते मैंने 5 बार कहा मैं को ओनर हूँ, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मैं आपसे बात नहीं कर रहा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने कहा ठीक है यार, तो आपने एजर्ट किया ना? तो कहती हाँ मैंने एजर्ट किया, फिर क्योंकि वहाँ पर अगर मैं एजर्ट ना करूँ तो फिर वो पूरा गेम ही बदल जाता है ना। तो वो सारा चीज़ ही, उसका सिनेरियो ही बदल गया था। तो इस प्रकार से तो ये थोड़ा दिल में ये बात चल रही थी। तो अपने ड्रामा को समझें। आप जहाँ हैं वहाँ किसी के एहसान की वजह से नहीं है, आप यू आर वेयर यू बिलोंग, और आप अपनी भाग्य से हैं, आप मैटर करते हैं। कोई भी कहे, भले मैं भी कह दूँ कल कि नहीं आप नहीं है, पर आप भूलना नहीं कि मैं हूँ, है ना। ये शिक्षाएं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे हम अलौकिक परिवार में, चाहे लौकिक परिवार में, चाहे सोसाइटी में, चाहे देश में, जहाँ भी हम रहते हैं, हमें अपने कॉन्टेक्स्ट को समझकर चलना होता है कि मैं, आई एम देयर एंड आई मैटर, ठीक है। और भले ही आप ऊपर से एग्जर्ट करो या ना करो, लेकिन अंदर किसी के भी ऐसे शब्दों को लेना नहीं, ठीक है। और बाबा आज हमें भाग्य का नशा चढ़ाते हैं ना। बाबा तो हमें, और बाबा हमें इतना नशा क्यों चढ़ाते हैं ना, क्योंकि बाबा हमें नशे से, उस नशे में बाबा हमें इतने ऊंचे कार्य की शक्ति भरते ना। क्योंकि बाबा कहते विश्व परिवर्तन का कार्य तो कोई छोटा नहीं है ना। दुनिया में भी आप देखो कि युद्ध कराने के लिए जब बॉर्डर पर, है ना, नशा करा देते हैं ना, शराब या कुछ, तो वो जो युद्ध में नहीं तो कैसे लड़ेंगे, है ना, शराब नहीं होगी या कुछ नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं कि वो तो चलो स्थूल युद्ध है, उसकी तो बाबा हमें कभी मत नहीं देते, लेकिन बाबा कहते हैं माया जीत बनने के लिए भी तुम्हें बहुत रूहानी नशा चाहिए।
क्योंकि अगर रूहानी नशा नहीं होगा तो मायाजीत नहीं बन सकेंगे। और बाबा हमें जो सबसे बड़ी बात है कि हमें भगवान मिलता है, लेकिन उसको भी हम कई बार साधारण समझ लेते हैं, है ना। और मनुष्य के अंदर एक ऐसा संस्कार है ना कि छोटी सी अप्राप्ति के पीछे पड़ जाएंगे। एक छोटी सी बात जो नहीं हुई उसके पीछे पड़ जाएंगे और अपनी सारी प्राप्तियों को भूल जाएंगे। आज बाबा ने जो वरदान में कहा ना, बहुत अच्छी बात की, मन बुद्धि को छोटी छोटी बातों से फ्री रखो। छोटी छोटी बातों में उलझते रहते हैं। और छोटी बात क्या होती है? इस कलयुगी संसार की हर बात छोटी बात है, उसका कोई सिर पैर नहीं है वो सब चलता रहता है ना। और उस छोटी बात को आप कैसे पार कर सकते हैं? देखो, बातें जो परिस्थितियों के रूप में कलयुग में आती हैं ना, वो बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी। एक ख़त्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी के साथ और 2-4 भाई बहनें खड़े रहते हैं, है ना। तो ऐसे चलता ही रहेगा। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, ये आजीवन चलती रहेंगी, पर आपको संकल्प उलझाने नहीं हो उसमें। आप अपने मन बुद्धि को फ्री रखो। नहीं, ये छोटी छोटी बातें हैं, आज सॉल्व नहीं होंगी, 10 दिन बाद हो जाएंगी, 20 दिन बाद हो जाएंगी। आप अपना कर्तव्य करते रहो, और जब उसका सल्यूशन होना होता है वो तभी होता है। लेकिन उस बात को पकड़ कर रखेंगे तो हमारी एकाग्रता नहीं रहती, है ना। बाबा कहते, बाबा एक छोटी बात, दूसरी छोटी बात, तीसरी बड़ी बात, ऐसे कर करके सारा दिन बीत जाता है और पता चलता है कि 1 मिनट भी बाबा को याद नहीं किया, है ना। और बाबा को याद भी किया तो बाबा ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, बाबा तुम कहाँ हो, देख नहीं रहे हो, बाबा मैं इतना प्रॉब्लम में हूँ, तो यही किया, फरियाद ही किया। तो बाबा कहते इसीलिए ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इसमें अपने मन बुद्धि को उलझाओ नहीं, और अपने मन बुद्धि को बीच बीच में फ्री करके, क्योंकि ये बातों का संसार है तो बातें तो होती रहेंगी, है ना। आप बातों से घबराते हो? आप में से कौन कौन है जो बातों से घबराते हैं कि ये बात आ गई? शॉक्ड होना, सरप्राइज्ड होना दे अभिमान है। शॉक्ड होना, सरप्राइज्ड होना दे अभिमान है। हम कौन है? नथिंग न्यू कहने वाले। बाबा ने हमें क्या फॉर्मूला दिया? नथिंग न्यू। कोई भी बात हमें शॉक या सरप्राइज ना करे। अगर हम छोटी छोटी बातों में शॉक्ड और सरप्राइज्ड होते हैं तो कल भूकंप आएंगे, 5 तत्व हिलेंगे, तब क्या होगा? तब नथिंग न्यू बोलेंगे। हाँ, छोटी छोटी बातों में शॉक्ड और सरप्राइज्ड होंगे। ये कैसे हो गया? ये व्यक्ति ऐसे करेगा, सोचा नहीं था, इन्होंने ऐसे कर दिया, ये चीज़, ये व्यक्ति इस प्रकार से बात करेगा, ऐसा तो सोचा ही नहीं, ये परिस्थिति इतनी बड़ी हो जाएगी, सोचा नहीं। सोचा नहीं तो सोचने की बात नहीं है ना, ये तो ड्रामा का पार्ट है, ये तो होना ही है ना। कलयुग में ऐसे बातें होती रहती, तो उसको हमें नथिंग न्यू कहने वाले बच्चे किसी बात में शॉक्ड और सरप्राइज नहीं होते। ये सब दे अभिमान है। तो बाबा कहते हैं ये जो हर बात में चौंकना, हर बात में है ना, जैसे दिल दहल जाना, ये सब बातें संगम युग में नहीं होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं इसीलिए हम बच्चे जो हैं, हम सब बातों के बीच में हमारे मन बुद्धि इतनी फ्री रहे कि हम बाबा को याद कर सकें, बीच बीच में बिल्कुल एकांतवासी हो पाए। एक बाबा, दूसरा कुछ भी नहीं।
और जहाँ शॉक होता है, सरप्राइज होता है, आप फिर उसमें से बुद्धि नहीं निकाल सकेंगे। होता है ना, मानो कोई भी बात आपको आई, ये कैसे हो गया, तो 5 घंटे तक कहते रहेंगे सोचा ही नहीं था, ऐसे कैसे हो गया, सोचा ही, कभी सोच, कैसे आपने सोचा था कभी ऐसे हो जाएगा, नहीं ऐसा तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। 5 घंटे तक सोच रहे हैं सोचा नहीं था, सोचा नहीं था, सोचा नहीं था। क्यों सोच रहे हैं 5 घंटे तक सोचा नहीं था? अब तो हो गया ना। अब उसको सोचा नहीं था, सोचा नहीं था करने से क्या होगा? तो बाबा कहते इसीलिए कोई भी बात आई, छोटी बड़ी कैसी भी, नथिंग न्यू। और हमारी मन बुद्धि इतनी फ्री हो, उलझे नहीं। ये उलझना होता है। उलझना ये नहीं होता कि किसी चीज़ से डील कर रहे हैं, है ना। अगर कोई व्यक्ति आपको डरा रहा है, धमका रहा है, तो उसमें आप बोलेंगे, है ना, आप क्यों डरा रहे हैं, किस हिसाब से डरा रहे हैं, है ना, तो ज़ोर से भी बोलेंगे। वो उलझना नहीं होता, वो तो रिस्पॉन्स है, वो आपको देना ही पड़ता है, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। ऐसे थोड़ी ताला बंद करके अंदर घुस जाएंगे, वो तो रिस्पॉन्स है, वो आप देंगे। लेकिन जो आपको नहीं करना है वो है संकल्पों से उलझना। जैसे ही वो सीन खत्म हुई, आप बिल्कुल न्यारे हो जाओ। आपका क्या है जो कोई ले जाएगा? क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है ना। लेकिन ये बात उसको नहीं बतानी है। उसको आप रेस्पॉन्ड करो अप्रोप्रिएटली, लेकिन आपको अंदर से मालूम होना चाहिए, है ना। वो तो पार्ट है ना, वो पार्ट आपको बजाना है, वो पार्ट बजाना है। लेकिन पार्ट बजाते हुए आपको अंदर क्लैरिटी है कि मैं आत्मा हूँ और मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा बस एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो उतना ही न्यारा भी 1 सेकंड में हो सके। और न्यारा होके एकांतवासी बनेंगे तब तो योग युक्त कहा जाएगा ना। योग युक्त क्या होता है? योग युक्त होता है निरंतर योगी। निरंतर योगी क्या होता है? निरंतर योगी होता है छोटे छोटे जो ब्रेक्स मिलते हैं ना, उसमें आप अपना पूरा कनेक्शन ठीक से बना लो। छोटे छोटे ब्रेक्स मिले, आप पूरी तरह से बुद्धि न्यारी और एक बाबा के स्नेह, एक बाबा की शांति शक्ति के स्वरूप में जैसे बुद्धि को, है ना, डुबो के ले आए, उस पर भी उसका पूरा लेप छेप चढ़ गया, ऐसा। इसको कहते हैं योग युक्त। जब आप ऐसे योग युक्त रहेंगे तो सारे दिन में, फिर अंत में, जो दिन के एंड में जब आप अपना चार्ट देखेंगे, तो आप युक्ति युक्त भी रहे और राज युक्त भी रहे। योग युक्त सो युक्ति युक्त रहेंगे। जो योग युक्त रहते हैं, फिर उनको देह अभिमान से या बुद्धि भ्रमित हो गई माया से, और उस माया के भ्रम में कोई निर्णय ले लिया, कोई कर्म कर लिया, ऐसे अयुक्ति युक्त कर्म नहीं होते। युक्ति युक्त माना एक्यूरेट कर्म। तो जो बच्चे बीच बीच में अपने आप को रिचार्ज करते रहते हैं, न्यारा और प्यारा का बैलेंस बना कर रखते हैं, वो बच्चे युक्ति युक्त रहते है ना। और बाबा ने आज राज युक्त भी कहा। बाबा राज युक्त के विषय में क्या कहते हैं? जो राज युक्त होते हैं वो कभी नाराज नहीं होते। जो राज युक्त होते हैं ना, वो नाराज नहीं होते। राजयुक्त क्या होता है? ड्रामा कल्याणकारी है ना। कोई भी सीन देखकर, चाहे उसमें कोई भी आत्मा इन्वॉल्व है, कोई सिचुएशन इन्वॉल्व है, आपको सीन देखकर कभी ये संकल्प नहीं चलना चाहिए कि अब क्या होगा। आपको राज मालूम है कि इसमें कुछ ना कुछ मेरा कल्याण ही होगा ना। स्वरूप होगा कि कोई
आपको तंग करने के स्वरूप से आया है, लेकिन उसमें आपका कल्याण समाया हुआ है। कुछ न कुछ उससे वो परिस्थिति बन रही है जिसमें आपका कल्याण है। इस राज को जानना, तो कभी नाराज़ नहीं होना, ये गलत, ये सिचुएशन गलत, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ऐसा नहीं, कभी नहीं। सब कुछ आपके फ़ायदे के लिए ही हो रहा है। अगर आप, है ना, बाबा के बच्चे हैं अगर आप श्रीमत पर चलते हैं ना, तो सब कुछ आप ही के लिए हो रहा है। तो इस राजयुक्त स्थिति में रहना है। राजयुक्त स्थिति वाले कभी, है ना, कभी फिल्म पूरी होने से पहले निर्णय नहीं देते कि ये हीरो है, ये विलन है। आजकल दिखाते हैं ना, आजकल एंटी हीरो होते हैं ना, हीरो दिखते हैं पर बाद में पता चलता है ये विलन है। और तो बाबा कहते हैं ऐसे ये जो राजयुक्त होते हैं ना, इनको पता, ये ऐसे कंक्लूड नहीं करते कि ये हीरो है, ये विलन है, नहीं। आपको पता है कि कुछ भी हो सकता है। मे बी लास्ट में आप उसी को थैंक करेंगे कि आप इस प्रकार से आए और ये आपने विघ्न का स्वरूप तो लगा, लेकिन इसी से ही वो द्वार खुला जिससे ये अपॉर्चुनिटी आई। तो राजयुक्त होकर रहना। राजयुक्त कभी नाराज नहीं होते ना? मैं इस बात से राज़ी नहीं हूँ, नहीं, सदा राज़ी हूँ, सब अच्छा हो रहा है ना? देखते जाओ, खेलते जाओ। ड्रामा है ना, ड्रामा में तो आए हैं खेलने के लिए, तो खेल रहे हैं। और बाबा कहते हैं योग युक्त भी रहो और युक्ति युक्त भी रहो। इसी को कहेंगे ज्ञान स्वरूप आत्मा। ठीक है। और बाबा आज कहते हैं मेला है तो झमेला भी होगा मेला, संगम है ना, सतयुग थोड़ी है। संगम माना दोनों है संगम का मज़ा ले रहे हैं। वैसे तो खट्टा मीठा पसंद है, लेकिन संगम में कहेंगे खाली मीठा मीठा हो, खट्टा कुछ ना हो, है ना, लेकिन खट्टा भी तो होगा। तो बाबा कहते हैं ये जो संगम का समय है, इसमें एक तरफ परमात्मा मिलन मेला है और दूसरी तरफ झमेला है ना। और बाबा कहते हैं कि माया पूरा झमेला डालेगी, लेकिन आपका काम क्या है, उस झमेले में आप फंसना नहीं। आप मिलन मेले से, झमेले से को रेस्पॉन्ड करना, है ना। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, मधुबन गए हुए, आंधी आ गई। आंधी आ गई तो करना तो पड़ेगा ना, सफाई भी करनी पड़ेगी, अपना जो भी शिफ्टिंग विफ्टिंग वो भी करनी पड़ेगी। लेकिन बाबा कहते हैं कि वो सब कुछ करते हुए आपको मिलन मेले का आनंद लेना है। पीस टाइम मेडिटेशन थोड़ी चल रहा है, पीस टाइम मेडिटेशन है। दुनिया में क्या होता है, एम्बियंस बना के मेडिटेशन करते हैं लोग, है ना। कैंडल लाइट जला रहे हैं तो म्यूज़िक बजा रहे हैं, तो है ना, डिज़ाइनर कपड़े पहन रहे हैं, तो वो तो पीस टाइम मेडिटेशन है, वो एंटरटेनमेंट है ना। मैंने एक बार एक बहन को पूछा, वो बोली हमारे यहाँ हर फुल मून को एक मेडिटेशन होता है, उनका कोई ग्रुप था। तो मैंने बोला क्या होता है मेडिटेशन में, तो बोले कैंडल जलते हैं, लाइट जलती है। मैंने बोला वो मेडिटेशन में क्या होता है तो उसने मुझे 10 मिनट वर्णन किया कि एम्बियंस कैसे बनता है ना। तो फिर मैंने कहा अच्छा, फिर कहती आपके यहाँ मेडिटेशन कैसे होता है। मैंने कहा हम सब बैठ जाते हैं तो एम्बियंस बन जाता है हम सब योग में बैठ जाते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो एम्बियंस बन जाता है। तो कहती नहीं, पर एक्सटर्नल एम्बियंस तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये क्या है, वो तो पीस टाइम मेडिटेशन है। बाबा कहते हैं तुम वो करने नहीं आए हो यहाँ। तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ
परमात्मा मिलन मेले में झमेले के बीच कैसे रहना है वो सीखने आए, है ना। सारा झमेला रहेगा और झमेले तो बढ़ते चले जाते हैं। झमेले कैसे, आजकल तो बाबा ये भी कहते हैं कि झमेले क्या आएंगे वो मत सोचो, क्योंकि जो सोचोगे वो नहीं होगा जो होगा अचानक होगा। तो उसमें भी हम संकल्प नहीं चलाते कि झमेला किस प्रकार का आगे आएगा, लेकिन झमेले तो बहुत होंगे और बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं परमात्मा मिलन मेले में झमेले के बीच कैसे रहेंगे वो विचार करो, है ना। और आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि राजा है पर पट पे सोए हैं तो भी राजा है। पट पे सोकर राजा है कि हाँ सिंगल रूम सिंगल बेड तब राजा है ना। राजा स्थिति है या राजा ऊपर से भी संगम युग में जो एक्सटर्नल स्वरूप से राजा है, वो भी सोचना है ना। आप लोग में से मधुबन में कितने पट पर सोए? पट पर सोए? हाँ सोए, सुदेश बहन सोई, हाँ केला देवी बहन भी सोई, और कौन? हाँ तरुणलता भी नहीं है, हाँ तो हम भी सोए है ना। तो वो भी हाँ ज़मीन पर, वो भी विंटर में बालकनी में, है ना। तो ऐसे भी सोए ऐसे भी रहे हैं। तो बाबा कहते कि लेकिन उस समय भी नशा होना चाहिए, नशा हो कि बाबा से मिलन मना रहे, है ना। ऐसे अगर नशा नहीं है तो फिर क्या है, फिर अंत में पट पर कैसे नशा होगा? अंत में और खटिया मिलेगी, सारी खटिया हिलेगी, है ना। खटिया तो सारी हिलेंगी, है ना। जिस प्रकार से अभी प्रकृति का रूप देख रहे हैं, तो हमेशा नशा होना चाहिए। कहाँ भी है कैसे भी है, हम कौन है? हम राजा बच्चे, है ना। हम लोग कहानी सुनते हैं ना, सिकंदर ने पोरस को पूछा हाँ तुम्हारे साथ कैसे सलूक करें, तो उन्होंने कहा जैसा एक राजा के साथ करता है ना। तो बेड़ियों में भी स्वमान था उनको। और ये कब की कहानी? कलयुग की, कि बेड़ी में एक राजा को स्वमान है कि मैं राजा। और हम तो संगम युग में है, ईश्वरीय पालना में है ना। ऐसा तो नहीं बर्तन धोते हैं तो स्वमान खत्म हो जाता है ना। कई ऐसे होते हैं, बैज लगाए सफ़ेद पहना, नौकरानी बना दिया मुझे तो, नौकरानी बना दिया मुझे तो, हमेशा बर्तन मांजने की सेवा दे देते। हम बर्तन मांजने के लिए ही हैं क्या, है ना। तो तो स्वमान क्या है? तो इसलिए ये समझना है कि हमारा नशा, हमारी खुशी कभी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय और हर परिस्थिति में जानो बाबा आपको तैयार कर रहा है। पट पे नहीं सोए होते तो आज अनुभव सुनाते क्या? अनुभव सुना रहे हैं क्योंकि सोए ना, एक बार सोए और आजीवन के लिए क्लास में सुनाने को अनुभव हुआ ना तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो बाबा हमें हर चीज़ का अनुभवी बनाता है, बाबा हमें हर अनुभव देता है और बाबा हमें बहुत मजबूत बनाता है। छोटी छोटी बातों से डरेंगे, ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, है ना। देखो दुनिया में क्या होता है, इसको समझना, लौकिक में ये बहुत होता है। कोई आपको कोई फैसिलिटी देता है, फिर आप उसके आदी हो जाते हो, फिर वो उसी फैसिलिटी की आपको धमकी देता है, आप हमारी नहीं मानेंगे ना, हम आपसे ये छीन लेंगे, है ना। पहले आपको लत लगाई फिर आप उसके आदी हुए, फिर आज उसी के लिए आप डर रहे हैं,
है ना। इसीलिए किसी भी चीज़ को ऐसा नहीं बनाओ कि कोई आपको उसके लिए डर लगने लगे कि ये नहीं होगा तो कैसे चलेगा। कोई भी चीज़ नहीं, शरीर, संबंध, फैसिलिटी, साधन, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके बिना हमारे संकल्प चलने लगे कि इसके बिना हम कैसे रहेंगे, ना। इसीलिए ये आदतें खराब नहीं करना कभी। आपकी खराब आदतों का फायदा माया उठाएगी, है ना। आपकी खराब आदतों का फायदा माया उठाएगी। इसीलिए अपनी आदतें कभी खराब नहीं होने देना। अपने तन मन धन को हमेशा स्वाहा करना। कितनी भी आपको फैसिलिटी मिले, काम करना, है ना, थोड़ा साधक का जीवन, वो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। बाय चॉइस उसको प्रैक्टिस करो, है ना। कोई भी चीज़ में, कोई भी पद पोजीशन में भी बुद्धि लिपायमान ना हो, ऐसा समझना है। कोई आपको डराए तो आपको डरना नहीं कि हम आपसे ये छीन लेंगे, वो छीन लेंगे। ये मैं आपको क्यों सुना रही हूँ बताती हूँ। एक भाई आए थे, मेरे ख्याल 65 वर्ष की आयु होगी, 65-67 के अराउंड। बहुत एंग्जाइटी में थे और मुझे कहते कि बहुत डर लगता रहता है सारे दिन। मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं कि मैं इतने पैसे वाले घर से नहीं था, तो पत्नी के सहयोग से, है ना, गाड़ी, मकान, एसी, सब कुछ आज, मतलब मेरे पास 2 ड्राइवर हैं, 2 ड्राइवर हैं, है ना। तो मैंने कहा अकेले घूमने के लिए 2 ड्राइवर, है ना, तो एक नहीं आता तो दूसरे को भी बुला सकता हूँ, तो सब कुछ मेरे पास है। लेकिन अभी पत्नी के साथ बनती नहीं है, कुछ डिस्प्यूट हो गया है, तो बार बार कहते तुम्हारी गाड़ी बंद करवा दूँगी, तुम्हारा ये बंद करवा दूँगी। तो मुझे डर लगता है, सोचो, है ना। और लिटरली उनको इतना टेंशन होती थी, इतना उनको ऐसा फील होता था कि मैं कैसे चलूँगा। और सिर्फ गाड़ी ड्राइवर की बात नहीं होगी ना, बहुत सारी चीज़ें होंगी। क्लब जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पैसे उड़ाते हैं, वो सब बंद हो जाएगा। तो व्यक्ति ने अपना ऐसा हाल बना रखा है कि पत्नी कहती है कि अब तुम्हारा ये बंद कर देंगे, तो एंग्जाइटी से सर से लेकर पाँव तक व्यक्ति काँप रहा है। तो मैंने कहा आपने क्या कहा? तो मैंने कहा ऐसे इस उम्र में तुम हमारे साथ ऐसा करोगी? मैंने कहा ऐसे नहीं कहते, ऐसे कहते हैं जो करना है करो। तो कहते ऐसे कैसे, वो तो कर देगी। तो मैंने कहा कर देगी तो मर थोड़ी जाएंगे आप, क्या हो जाएगा? थोड़ा एसी नहीं चलेगा, गाड़ी में नहीं बैठेंगे, क्या हो जाएगा? कहते आप कमाल की बात करती हो, ऐसे कोई, है ना। तो मैंने कहा फिर तो आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, आप ठीक मिले एक दूसरे को। वो भी ठीक आपको कह रही हैं और आप भी ठीक डर रहे हैं, तो चलिए जैसे चलते, जो संबंध आपने बनाया है वो तो आप निभाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, समझना है कि ये कि कोई भी आदत अपनी कभी ऐसी खराब नहीं करो। मान शान की भी आदत हो जाती है, तो कोई ज़ोर से बात करेगा तो कहेंगे हमसे कभी किसी ने बात नहीं की है ऐसे, तो नहीं की है तो पहली बार भी होगा ना। तो ऐसे मान शान की भी आदत नहीं डालनी है, किसी चीज़ की आदत नहीं डालनी। स्थूल सूक्ष्म कोई भी ऐसी हमारी आदतें ना हो जिसको विड्रॉ अगर प्रकृति करे या कोई करे या ड्रामा अनुसार हो तो हमें कष्ट हो। ओके, ओम शांति।